इस पार्थिव जीवन का नाश निश्चित है। इसकी खुशियां समाप्त होना बिल्कुल तय है। और इससे पहले कि तू ईश्वर के पास पश्चाताप की पीड़ा से छटपटाता लौटे, तू अचानक निद्रा से जगा दिया जाएगा और अपने को ईश्वर के सम्मुख पाएगा, जहां तुझे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। यह उद्धरण हमें जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सच्चाई की याद दिलाता है कि यह संसार स्थायी नहीं है। हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, हमारा पद और हमारी सांसारिक खुशियाँ सब एक दिन समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मनुष्य को केवल भौतिक उपलब्धियों में ही नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक विकास में भी ध्यान देना चाहिए। बहाई शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसकी आत्मा है और यह जीवन आत्मा की तैयारी का समय है। जैसे एक शिशु गर्भ में रहते हुए इस संसार के लिए आवश्यक अंग विकसित करता है, वैसे ही हमें इस संसार में रहते हुए प्रेम, सत्यनिष्ठा, दया, न्याय, सेवा और ईश्वर भक्ति जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। यही गुण अगले आध्यात्मिक जीवन में हमारी वास्तविक संपत्ति बनेंगे। यह बहाई उद्धरण हमें चेतावनी देता है कि कहीं ऐसा न हो कि हम सांसारिक चिंताओं और इच्छाओं में इतने व्यस्त हो जाए कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाए। मृत्यु का समय किसी को ज्ञात नहीं है, इसलिए हमें प्रत्येक दिन को ईश्वर के निकट आने, मानवता की सेवा करने और अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। बहाई दृष्टिकोण से ईश्वर के सम्मुख कर्मों का हिसाब केवल दंड का विषय नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस स्थिति का प्रतिबिंब है जो उसने अपने जीवन काल में स्वयं निर्मित की है। यदि हमने प्रेम, सेवा और सद्गुणों का मार्ग अपनाया है, तो हमारी आत्मा आनंद और प्रगति का अनुभव करेगी। और यदि हमने अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा की है, तो पश्चाताप का अनुभव होगा। अतः यह उद्धरण हमें प्रेरित करता है कि हम आज ही जागृत हों, अपने जीवन को सार्थक बनाएं और ऐसे कर्म करें जो ईश्वर की प्रसन्नता तथा मानवता के कल्याण का कारण बने।